ये बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 का पाठ हिंदी का पाठ 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लें। ये कक्षा 7 मयूरी बुक हिंदी निकालें, उसका पेज नंबर निकालें 59। ठीक, अब इसमें पाठ नंबर 10 है कर्तव्य परायणता। पाठ का नाम है कर्तव्य परायणता। देखिए, अब मैं पाठ पढ़ता हूँ, उसको समझिए। आप लोग अपनी बुक खोलें, उसमें मिलाते जाएं। जफर मियाँ एक दिलचस्प आदमी हैं, मेरा बहुत लिहाज करते हैं। जब मैं उनके सैलून पहुंचा, वे आदमी की हजामत बना रहे थे और आरा चलाने वाले 2 मजदूर इंतजार में बाहर बैठे थे। मेरे दुकान में पहुंचते ही जफर मियाँ ने उस्तरा रख दिया। उन्होंने मुझे सम्मानपूर्वक बेंच पर बिठाया और बाहर की दुकान से चाय का एक गिलास लाकर दिया। ठीक, चाय पीने लगा और जफर फिर हजामत बनाने लगे। हजामत निपटी तो मुझे लगा कि मेरा नंबर है, पर जफर मियाँ ने उन मजदूरों में से एक को बुला लिया और वे उसके बाल काटने लगे। तभी आ गया उनका असिस्टेंट और वह दूसरे मजदूर की हजामत बनाने लगा। अब मैं बैठा हूँ बेंच पर और मियाँ जफर उस मजदूर के बाल काट रहे हैं। मैं मजदूर को देखता हूँ और सोचता हूँ शायद 5-7 दिनों से नहीं नहाया। बालों में उसकी रेत भरी है और बुरादा भी। उसकी गर्दन काली चीकट हो रही है और मुंह पर भी धूल है। ठीक, पर जफर साहब बड़ी लगन से उसके बाल काट रहे हैं, जैसे वह मजदूर नूरजहां का सगा भाई हो। कभी कंधे से नापते, कभी कैंची से, और फिर खुरक खुरक 2-4 कैंची मारते। मैं देख रहा हूँ कि जफर बालों में इतने लीन है कि उन्हें यह याद नहीं कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ और उन्हें मेरे ही बाल काटने हैं। वे बालों की कटाई को अपने ज्ञान और कला की चरम सीमा तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका ध्यान इस पर नहीं है कि यह मजदूर इस कारीगर को नहीं समझ सकता। वे यह भी नहीं सोचते कि इस मजदूर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इन बालों को ठीक रख सके। मैं सोच रहा हूँ कि संभवतः यह मजदूर हजामत के बाद आज नहाएगा और बालों में तेल डाल कंघा करेगा, पर कल फिर यही धूल और बुरादा भर जाएगा और ये ऐसे ही उलझ जाएंगे जैसे आज उलझे हुए हैं। मैं यह सोच रहा हूँ पर जफर उनमें से कोई भी बात नहीं सोच रहे हैं। वे अपनी धुन में हैं और कंघा चलाते हैं, पर वह नहीं चलता, उधर बालों में अटक जाता है। जफर मियाँ बाल सुलझाते हैं और कंघा बढ़ाते हैं। कभी वे झुककर बालों का मिलान करते हैं, कभी वो उभार कर, कभी इधर और उधर। एक एक बाल पर एक एक ढलाव पर एक एक मिलान पर जफर की निगाह है, जैसे कोई इंजीनियर किसी पुल के खंभों का मिलान देख रहा हो। यूं कठिन पूर्वी और तब कैंची को 2-4 बार ताल के साथ खाली की चुकर चुकर चला। जफर ने कहा, लो सरकार, कट गए आपके बाल। अब उन्होंने उठाया ब्रश और जूते हजामत पर। हजामत में भी वही तल्लीनता, एक हाथ सीधा तो एक उल्टा, और तब यह देखभाल कि वहाँ कहीं कोई कील तो नहीं रह गई। कील ही नहीं, कलम से लेकर मूंछों की छटाई तक से काम उन्होंने पूर्ण सुंदरता से किए। 20 मिनट से ज़्यादा मैं जफर की इस तल्लीनता को देखता रहा। सच यह है कि जफर उस मजदूर के बालों में लीन थे और मैं जफर में देखते देखते मैं भावों में भर उठा था। यहाँ तक कि हजामत की ऊंची कुर्सी पर आने को जब मैं उठा, तब इतना भाव विभोर था कि मैंने जफर को अपने आगोश में दबोच लिया। पैसे देकर जब वह मजदूर चला गया, तब मैंने कहा, जफर मियाँ, तुम तो उस मजदूर को ऐसे लिपटे कि जैसे जिले का कलेक्टर ही तुम्हारी दुकान पर आ बैठा हो। जफर ने जो जवाब दिया, उसके आगरे का पेठा और दिल्ली का सोहन हलवा दोनों फीके पड़ गए। बोले, बाबूजी, मेरे
लिए तो इस कुर्सी पर बैठता है वही किल्टर है। मैं स्मृतियाँ की सरिता में तैरने लगा। जफर मियाँ अपना काम पूरा कर चुके। लो सरकार बन गई हजामत, उन्होंने कहा। मैं चौकसा पड़ा। पर यह क्या? मैं इधर उठ रहा हूँ उस कुर्सी से और उधर मेरे सामने उच्चारी जा रही है जीवन वेद की यह ऋचा। हर नागरिक में अपने काम के लिए यह चाव, श्रम के प्रति यह श्रद्धा और पेशे के प्रति ईमानदारी के इस भाव का जागरण ही राष्ट्र की जीवन शक्ति का सर्वोत्तम मापदंड है। देखिए, इस संस्मरण में कर्तव्यपरायणता का गुण दृष्टिगोचर करते हुए बताया गया है कि हम अपनी और अपने देश की उन्नति तभी कर सकते हैं जब हम अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा और लगन ईमानदारी से करें। यह इस पाठ का मतलब है। ठीक, तो मैंने आज आपको पाठ पढ़ाया, इसका हम कल वीडियो भेजेंगे, तो उसके बाद फिर इसको परसों हम इसके क्वेश्चन आंसर और आपका जो भी मैटर है सब कुछ भेजेंगे। ठीक है, इसको आप कल मिलाइए, अपने वीडियो देखिए और उसको मिलाइए और समझिए।